नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है कि जब से इजराइल ने अटैक किया है, एयर स्ट्राइक की है। देखिए यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इजराइल मिसाइल हमला। इजराइल ने मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल हमला नहीं किया है, एयर स्ट्राइक की है। यानी कि इजराइल के जहाज ईरान तक पहुंचे थे। कुछ कहते हैं कि उसकी जो एयर अपनी बाउंड्री होती है वहां तक अंदर चले गए थे, कुछ कहते हैं नहीं चले गए, लेकिन इस बाद में बात करेंगे। जो अटैक किए हैं, मिलिट्री बेसिस पे अटैक किए हैं, सो कॉल्ड मिलिट्री बेस, खासकर ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री हो गया मिलिट्री बेस। उसके बाद से ही जो है ईरान के सर्वोच्च नेता जो है खमैनी, ठीक है, कहा जा रहा है कि वो बीमार हो गए। कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये इनका इंतकाल हो चुका है, डेथ हो चुकी है, और ईरान जो है वो खबर छुपाने के लिए उन्हें अभी बोल रहा है कि वो बीमार हो गए, और कुछ दिनों के बाद बोल देंगे कि ये तो बीमार थे और इनको जो है हेल्थ संबंधित, क्योंकि ऑलरेडी 85 साल से ऊपर की एज है इनकी, और वो डेथ उनकी हो गई है, मतलब नेचुरल डेथ है, इसमें इजराइल का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर आप याद करें, आपने जब इजराइल ने अटैक किया था, हिजबुल्लाह के जो लीडर थे, टॉप लीडर थे, ठीक है, नसरुल्लाह, और उसके बाद जो सेकंड नंबर का लीडर बना था वो उन दोनों की डेथ पर भी पहले 3-4 दिन तक कंफर्मेशन नहीं आई ईरान की तरफ से। और जब आए भी तो ये बोला कि ये मरे नहीं है, ये स्ट्राइक पे नहीं मरे हैं, ये ऑक्सीजन दम घुटने से मर गए। अब भाई नीचे थे तुम, रह रहे थे, ऊपर से इजराइल ने अटैक किया, सब ध्वस्त कर दिया। साथ में ये मेक श्योर किया, जो इन लोगों ने बैकअप ऑक्सीजन के लिए बैकअप चैनल बना रखे थे कि अगर ऐसा अटैक होगा तो हमें ऑक्सीजन चाहिए होगी, क्योंकि बहुत गहराई के अंदर इन लोगों ने अपने बंकर बनाए थे। तो इजराइल की सेना ने ये एंश्योर किया था कि ये लोग पहुंच ना पाए वहां तक, उनका बैकअप ना। और उसके बाद जब नहीं पहुंच पाए तो ये दम घुटने से मरे थे। तो नसरुल्लाह हो या उसके बाद वाले बंदा हो, वो इजराइल के इस तरह से मरे थे। ईरान ने कहा था कि यार ये तो इजराइल ने कुछ नहीं किया, ये तो दम घुट गया था, मर गया। तो अभी कुछ लोग बोल रहे हैं कि हो सकता है खमैनी जो है उनको हार्ट अटैक आ चुका। और ये जनसत्ता की खबर है, देखिए जनसत्ता की खबर है, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है। और यहां तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस खबर को कवर किया है कि इनको हार्ट अटैक पड़ा हुआ है। कुछ कह रहे हैं कि मर गए, कुछ कह रहे हैं कि हार्ट अटैक पड़ा, बीमार हो चुके हैं। अब यहां से क्या निकल के आएगा, 2-3 बातें फटाफट समझ लेते हैं। अगर इनकी डेथ हो गई है और ये या बीमार भी हैं, ठीक है, तो यहां पर आप एक बात समझ लीजिए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि फिलहाल बीमार हैं, और बीमार होने के बाद जो इनके बेटे हैं वो टेक ओवर करेंगे। अब वो टेक ओवर करेंगे, अगर यहां इनकी डेथ हो चुकी है खमनेई की, तो जो पावर स्ट्रगल स्टार्ट होने वाला है ईरान के अंदर वो अल्टीमेट होने वाला है। यानी कि खमनेई के जो अपने सर्कल में जो बच्चे हैं वो लड़ेंगे, रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो लोग भी चाहते हैं कि पावर ग्रैब करना। तो वहां पर एक आपको इस तरह का टसल देखने को मिल रहा है इसके अंदर, ये आपको भविष्य में देखने को मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ईरान की जो स्ट्रैटेजी थी, बहुत स्मार्टली ईरान ने एक बहुत अच्छा एक चाल चला था, किसी तरह से इजराइल को बाकी जो सुन्नी देश हैं उनसे लड़ा देना। देखिए इजराइल जो ईरान है वो एक शिया बहुल देश है, सबको पता है कि शिया सुन्नी बनती नहीं है। जो सऊदी अरब है वो सुन्नी देश है, बाकी और कंट्री सुन्नी देश हैं। लेकिन ईरान ने क्या किया, ईरान ने बोला कि हम एक ऐसा दुश्मन चूज करेंगे जो सुन्नियों का भी दुश्मन होगा, और हम इनके बिहाफ पे लड़ेंगे। और जब मैटर खराब हो जाएगा तो मजबूरी में आकर जितने सुन्नी हैं, सुन्नी कंट्रीज है, सऊदी अरब हो गया, कतर हो गया, बाकी कंट्रीज में, वो सब जाकर इजराइल से भिड़ जाएंगे। और अगर इजराइल खत्म हो तो भी अच्छा, हमारी वाहवाही, और अगर नहीं खत्म होता, ये सुन्नी देश खत्म होते हैं तो भी हमारी वाहवाही, ठीक है। तो कुछ ये स्ट्रैटेजी की थी, लेकिन यहां पर सुन्नी देशों ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, ना सऊदी अरब आगे बढ़ा, ना बाकी कोई सुन्नी देश आगे बढ़ा इसके अंदर। तो यहां पर जो ईरान का जो स्ट्रैटेजी थी, जो चाल थी, वो ध्वस्त होते हुए दिखाई दी। अच्छा, अब यहां पर एक जो चीज आ रही है, जैसे आप देख रहे हैं कि जो ये अटैक किया है, इजराइल ने अटैक किया, इनके सीक्रेटिव ईरानियन मिलिट्री बेस में जाके उन्होंने अटैक किया, ठीक है। कह रहे हैं कि कुछ की इतना ज्यादा अटैक था कि अगले 2 से 3 साल तक जो है वो तक ईरान अपने ड्रोन नहीं बना पाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर चीजें ध्वस्त की गई हैं। तो 2-3 साल तक तो ईरान अभी अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हो पाएगा, ऐसा रिपोर्ट्स देखने को मिल रहा है। सैटेलाइट इमेज से आप देख सकते हैं कि बहुत बुरा अटैक किया हुआ है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया गया है। मिलिट्री बेस को चुन चुन के मारने का ये एक मेन कारण था।
दूसरा मेन कारण था, कुछ लोग कहते हैं कि ईरान की बाउंड्री के अंदर नहीं आ पाया, कुछ कहते हैं कि अंदर तक आ गया। अगर आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। देखिए कि इजराइल चाहता तो बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक कर सकता था, लेकिन इजराइल ने बहुत स्मार्टली काम किया, अपना जहाज ले गया, अलग अलग तरह के जहाज ले गए, सभी जहाजों की प्रैक्टिस करा दी कि हाँ भाई 1200 किलोमीटर उड़ सकते हो नहीं उड़ सकते हो, रिफ्यूलिंग वगैरह कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। दो रास्ते अपनाए, एक सऊदी अरब वाला रास्ता अपनाया, एक लेबनान वाला उधर का रास्ता अपनाया, दो रास्तों से जाते हैं वहां पर, और एयर डिफेंस उनके उससे पहले ही मिसाइल अटैक कर देते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है कि अगर मान लो दूर से भी अटैक किया तो भी देखने को मिलता है कि आपकी इजराइल की चीजें इतनी एडवांस है कि ईरान के वार्निंग सिस्टम के अलर्ट देने से पहले ही उन्होंने उन चीजों को ध्वस्त कर दिया। यानी कि अब आपने देखा कि इजराइल के काउंटर में 100 से ज्यादा जहाज आए, लेकिन इनके काउंटर में ईरान का कोई भी जहाज उड़ा तक की नहीं। एयरफोर्स ने कुछ रिटेलिएट ही नहीं किया, कुछ लड़ाई ही नहीं की। आप सोचेंगे कि दोनों में कितना गैप है कि इजराइल के जहाज बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं और ईरान के जहाजों को पता ही नहीं लगता कि वो लोग आ चुके हैं। तो ईरान के जो एयरफोर्स है उसे कुछ तो करना चाहिए था। वो आराम से अपना काम करके जाते, तोड़ फोड़ करके जाते हैं, वापस मुड़ते हैं और चले जाते हैं। तो यहां पर देखने को मिल रहा है कि चीजें जो हैं ईरान के पक्ष में नहीं जा रही हैं। सर्वोच्च लीडर का क्या है पता नहीं है, जिंदा है मर गया है, अगर तबियत भी खराब है तो कौन लोग आएंगे, कौन लेंगे, अभी उनके आपस में लड़ाई है। इस बीच के अंदर ईरान जो चला गया यूएन, और यूएन में आके बोलता है कि भाई ये तो बड़ा गंदा हो गया, हमें बचा लो बचा लो बचा लो, ये तो इजराइल ने जो है हमारी सोवरेनिटी को अटैक किया है और अटैक की गलत बात है। अरे भाई तुम 1 अक्टूबर से लेकर 25-26 अक्टूबर तक लगभग 25 दिन तुमने बैलिस्टिक मिसाइल फेंक फेंक के मारी है इजराइल को। इजराइल ने एक ही बार तुम्हें जो है जवाब दिया और तुम रोने लगे, चले गए यूएन के पास। अभी तक तुम यूएन होश नहीं आ रहा था कि यूएन क्या होती है। एक ही अटैक में तुम यूएन के पास चले गए। ठीक है, तो यहां पर चीजें जो हैं ईरान के लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। इजराइल ने पहले बोल दिया था कि जो ये खमेनी ग्रुप है, जो ये ग्रुप है इन लोगों का, जिन्होंने 1979 के बाद से इस्लामिक क्रांति, जो सो कॉल्ड इस्लामिक क्रांति हुई ईरान के अंदर, ईरान को गड्ढे में डाल दिया था इन लोगों को तख्ता पलट करने का इजराइल का पूरा मूड है। ये पहले भी नेतन्याहू बोल चुका है कि आम ईरानियों को, आम शियाओं को, आम ईरानियों को उनका हक दिलाएंगे, वो लोग पहुंचने चाहिए। और ये जैसे जो कठमुल्लाए होते हैं, इन लोगों को खत्म करके ईरान को एक प्रोग्रेसिव कंट्री बनाएंगे, जो 1979 से पहले का था। अगर आप देखेंगे 1979 से पहले ईरान बहुत ही प्रोग्रेसिव कंट्री हुआ करता था, लेकिन इन लोगों ने गलत धर्म का इस्तेमाल, गलत इस्लाम का जो गलत एक धारणा बनाई और कंट्री को बिल्कुल तबाह कर दिया। 40-45 साल के अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है। तो आगे बहुत ज्यादा घटनाएं घटने वाली हैं, देखते क्या होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। नमस्कार।